ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से स्टडी। और आज हमारा ये क्लास रहने वाला है एमएस वर्ड को लेके। और आपको पता है इसके पहले हमने 4 क्लासेस ऑलरेडी एमएस वर्ड के ऊपर कर चुके हैं, जिसमें अलग-अलग फीचर्स, अलग-अलग टैब को हमने एक्सप्लोर किया था। और आज की इस सेशन में जो है हम लोग, आज हमारा 5th क्लास है जैसे मैंने बताया। तो इसमें हम लोग इंसर्ट टैब को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर करेंगे। जैसे पिछले क्लासेस के अंदर हमने रेफरेंस टैब की हम लोगों ने बात की, डिज़ाइन टैब की बात की, लेआउट की बात की, या फिर होम टैब के अंदर या फिर हम लोग बात कर लेते हैं अन्य जो और दूसरे यहाँ पे हमारे पास टैब्स थे, उसकी बात की। तो इन सारे टैब्स को बात करने के बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ और टैब्स इंपॉर्टेंट रह जाते हैं जिसके लिए आपको कहीं न कहीं जो है क्लासेस की ज़रूरत थी। जैसे आज हम लोग इंसर्ट टैब करेंगे, इसी प्रकार से जो आपका लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग एडवांस फीचर के अंदर मेलिंग टैब को करेंगे। तो ये 2 फीचर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग एक हमारी जो डॉक्यूमेंट होती है उसके अंदर टेबल्स हो या फिर कोई दूसरी जो अन्य ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसको हम लोग इंसर्ट करने का काम करते हैं। तो आज की सेशन इसी के ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले चलिए क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा 5th क्लास है जैसा आप सब जानते हैं। नोट्स जो है आपको आज अवेलेबल करा दिए जाएँगे, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा अपने नोट्स वाले सेक्शन को। वहाँ पे आपको जो है नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इंसर्ट टैब की बात कर लेते हैं, तो इंसर्ट टैब में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो इंसर्ट टैब में आखिर क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं या फिर उसको एडिट करते हैं या फिर यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ योर टेबल। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग टेबल्स की बात करते हैं क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। हालाँकि और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे शेप्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर हम लोग इमेजेस की बात कर लेते हैं, तो एक-एक करके हम सबकी बात कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को जगह देनी है, टेबल को इंसर्ट करना है, तो तरीका क्या है? तो इंसर्ट टैब के अंदर ऑब्वियस सी बात है ये होगा, इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो अपने ग्रिड को सेलेक्ट करके, रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करके आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। हमेशा की तरह हम एक बार से आपको मैं अब ये बता रहा हूँ, फिर हम लोग आपको करके भी दिखाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल वाला कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले टेबल को इंसर्ट करके देख ही लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ये टेबल है हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, तो इसको मैं एक नए पेज के ऊपर लेके जाता हूँ और मान के चल लीजिए मुझे यहाँ पे कोई टेबल ऐड करनी है जिसमें मुझे कुछ डेटा दिखाना है, कुछ यहाँ पे रोज़ बनाने हैं, कुछ कॉलम्स बनाने हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएँगे, तो आप सबको पता है कि हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब में, अभी-अभी हमने देखा। इंसर्ट टैब में देखिए यहाँ पे आपको अलग-अलग ग्रुप्स मिलते हैं, पेजेस की ग्रुप मिलती है, टेबल की ग्रुप मिलती है, इलस्ट्रेशंस की ग्रुप मिलती है, मीडिया की, लिंक्स की, कमेंट्स की, हेडर एंड फुटर की, टेक्स्ट की, सिंबल्स की, सिग्नेचर्स की। तो ये ग्रुप्स आपको ज़रूर से याद होने चाहिए क्योंकि इसकी पोजीशनिंग आपसे आमतौर पे पूछी जाती है, ठीक है? तो अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल्स हमें चाहिए, तो टेबल्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और जैसे इस प्रकार से आप अपने ग्रिड्स को सेलेक्ट करेंगे उतने डायमेंशन का या फिर बोलो उतने यहाँ पे जो आपके टेबल्स होंगे, जितने रोज़ कॉलम आपको चाहिए होंगे, उस हिसाब से ये पिक होते रहेंगे, ठीक है? बट अगर आपको चाहिए, देखिए इसमें मैक्सिमम 7 इंटू 6 तक ही होता है। अगर आपको चाहिए कि मुझे क्या करना है ना, तो मुझे इसमें कुछ और ज़्यादा चाहिए जो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में साइड से नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको यहाँ से ये कर सकते हैं कि हम पहले तो इसको इंसर्ट कर लेते हैं। आपको जितने की नीड है आप यहाँ से इंसर्ट करके और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं ना, तो इसमें आप अपनी चीज़ों को ऐड भी कर पाएँगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आएँगे तो देखिए यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आपको अगर रोज़ ऐड करने हैं, राइट पे, लेफ्ट पे, जहाँ पे भी ऐड करने हैं, आप इसको सिंपली क्या कर पाएँगे, यहाँ से चेंज कर पाएँगे और नहीं तो यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में आके आप क्या कर सकते हैं, तो रोज़ के नंबर्स को सेट कर सकते हैं, कॉलम के नंबर को सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट को, विड्थ को, सबको सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अगर मैंने ये वाला टेबल यहाँ पे जो है अपने लिए इंसर्ट कर लिया है, तो इसकी साइज़ मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए टेबल हमने ऐड कर लिया है, तो टेबल में ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर आपको मान के चल लीजिए कि अभी तो ये सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि टेबल में ना जभी भी हम बनाते हैं चीज़ों को, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इसके रोज़ हैं, जो कॉलम्स हैं, इसके बीच में जो ये बॉक्सेस आपको बने दिख रहे हैं, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ जो रोज़ होते हैं, वो थोड़े से थिन चाहिए होते हैं, कुछ मुझे थिक चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये आपके पास ना ये एक प्रकार का स्केल का ऑप्शन होता है, तो आप इसको ऊपर-नीचे जैसे ही करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका एडजस्ट हो जाता है। ठीक है? ये सेम ये आपके कॉलम के साथ भी ऐसे करके वर्क करेगा।
आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी जनरल बात कि भाई हम किस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे इसमें थोड़े बहुत जो लाइनिंग वगैरह के चेंजेस है कर सकते हैं। अब देखिए 2 फीचर इसके अंदर आते हैं जो आपको जानना है और जिसको कि अभी हम लोग आपको दिखाएँगे। पहले हम आपको इसकी थ्योरी बताते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिकल के ऊपर आएँगे। तो इंसर्ट कैसे करते हैं हम लोग टैब इस इंसर्ट टैब के अंदर जाके टेबल्स को इसको हमने समझ लिया, ठीक है। अब 2 फीचर और है जो आपको समझना है। एक तो हमने बता दिया कि अगर आपको लाइनिंग एडजस्ट करनी है उसकी बाउंड्री एडजस्ट करनी है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो हम लोग सिंपल स्केल का यूज़ करके उसको ऊपर-नीचे कर देते हैं। अब 2 ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है मर्ज सेल्स एंड स्प्लिट सेल्स। अब ये मर्ज सेल्स एंड स्प्लिट सेल्स क्या होता है, इसको समझते हैं और इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं फिर से आपको लेके चलूँगा हमारे इसके ऊपर एमएस वर्ड के ऊपर, ठीक है? और बीच में देखिए ये ट्रांज़िशन जो आपको दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि सर जो क्लासेस होती हैं ना उसमें हम जो टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, वो कभी-कभी उसके डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होते इसलिए मैंने आपको प्रॉपर जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। दैट इज़ व्हाई आपको बीच-बीच में वो ट्रांज़िशंस दिखते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात मर्ज सेल का क्या काम होता है? आप मान के चल लीजिए कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं और हमें चाहिए होता है कि जैसे ये 2 कॉलम है, ठीक है? यहाँ पे 2 कॉलम है, लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है? सीरियल नंबर मुझे लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे लिखना है यहाँ पे नेम फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अंदर मुझे लिखना है मान के चल लीजिए क्लास, ठीक है? क्लास लिखना है और या फिर चलिए इसको हम कर लेते हैं क्लास के बाद एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है? एड्रेस लिखना है, तो ये हमने कर लिया। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इसमें एड्रेस आ नहीं पाएगा, हमें 2 सेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर 2 सेल हम लेंगे, तो फिर से क्या हम इसमें एड्रेस लिखेंगे? तो क्योंकि ये ऊपर वाला सेल तो खाली रह जाएगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो ये नहीं करते हैं, बल्कि अब मान लीजिए कि अगर इन दोनों सेल को अगर हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। मर्ज का मतलब ये होता है कि दोनों को आपस में मिला देना है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों सेल को सिंपल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक जब आप करते हो, तो देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम इसको मर्ज सेल करेंगे, तो आप देखेंगे जो पहले ये 2 सेल था, ये अब एक ही सेल बन गया है, ऊपर की ये जो लाइनिंग थी, ये बीच की हट गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो अपने सेल्स वगैरह को मर्ज कर सकते हैं। और इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे अगर आप आएँगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको होम टैब में ऑप्शन मिलता है इस तरीके से सेंटर वगैरह अलाइन करने का और इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? तो चलिए ये हो गया, ठीक है? तो हमने ये देखा कि मर्ज कैसे करते हैं और मर्ज किन केसेस में करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग मल्टीपल सेल को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि मान के चल लीजिए कि हमें कोई ऐसा काम होता है जहाँ पे क्या होता है कि किसी बच्चे की 2 एड्रेस है। लाइक एड्रेस में भी मान लीजिए कोई परमानेंट एड्रेस है और एक कोई टेम्परेरी एड्रेस है। तो यहाँ पे जब हम एड्रेस लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख देंगे पहले और जो भी यहाँ पे रहेगा और फिर नीचे लिखेंगे टेम्परेरी एड्रेस इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कॉलम मुझे चाहिए लेकिन कॉलम तो मेरे पास एक ही है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं ठीक है, ये तो चलिए सारे इसको हम लोग पहले मर्ज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले थे, तो एड्रेस लिखने वाले थे, तो इसको सिंपल हम मर्ज कर देते हैं पहले और ये रहा, चलिए ठीक है, मर्ज कर दिया हमने। तो अब मान के चलिए कि अब ये तो हमने मर्ज कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि भाई एक ही सेल के अंदर ना मुझे मल्टीपल वो चाहिए, कॉलम्स चाहिए, ठीक है? तो मर्ज का मतलब था 2 अलग-अलग सेल्स को मिलाना और स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। सिंपल इसका उल्टा है, मर्ज में हम 2 सेल्स को मिलाते हैं और स्प्लिट में क्या करते हैं अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सेल अभी मर्ज है, जो एक बड़ा-सा सेल दिख रहा है। मुझे चाहिए ना कि इसको मैं स्प्लिट कर दूँ। तो स्प्लिट में के लिए हम लोग क्या करते हैं राइट क्लिक सिंपल करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि भैया आपको इसमें कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रो चाहिए? तो मान के चलिए मुझे इसमें 3 कॉलम चाहिए। तो अब देखिए ये एड्रेस बार को इसने क्या कर दिया, ये 3 अलग-अलग कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। सेम इसको अगर मैं चाहूँ कि भई इसको मैं रो वाइज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, तो मैं इसको रो वाइज़ भी क्या कर सकता हूँ, इस कॉलम को स्प्लिट कर सकता हूँ, कि इसको मैं यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ और मैं नंबर ऑफ रोज़ को यहाँ पे 3 कर देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेटा किस प्रकार से है। ठीक है, ये 2 ओके, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जैसा भी आपका डेटा रहेगा, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 इंसर्ट कर दिया, तो ये 3 रोज़ जो है इंसर्ट हो गया, ठीक है? तो ये बड़ा काम का फीचर होता है
स्पेशली अगर आप किसी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, कोई डेटाबेस पे काम करते हो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट पे काम करते हो जहाँ पे डेटा वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको मर्ज सेल और स्प्लिट सेल का यूज़ ज़रूर से आना चाहिए। तो हमने देखा कि भई स्प्लिट हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, तो इंसर्ट टैब के अंदर ये सारे ही आते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं और अगर हमें अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है? मर्ज कैसे करते हैं सेल्स को, स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है? स्प्लिट एंड मर्ज के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए ये जो सेल्स होते हैं ना इसको हम लोग ना बॉर्डर्स एंड शेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे पास फीचर होती हैं। इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ इसको डेटा को सॉर्ट करना है तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास हमारे पास क्या रहेगा, चलिए स्क्रीन पे ही चलते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चीज़ें चल रही हैं ओके। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया था, तो अगर मैं चाहूँ ना कि इसके बॉर्डर्स वगैरह को मुझे चेंज करना है, तो सिंपल हमारे पास ये टेबल का डिज़ाइन टैब होता है। तो इसके बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारे बॉर्डर की ऑप्शन मिल जाती है। आप किस प्रकार से इनसाइड बॉर्डर रखना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर रखना चाहते हैं, ये सब तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है। अब इस बॉर्डर की ना आप डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप देखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जब हम आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है कि हमें क्या कोई बॉर्डर नहीं रखना है, तो नन रख देंगे, बॉक्स रखना है, बॉक्स में भी आप देख सकते हैं इसकी स्टाइल होती है कि आपको डॉटेड वाला रखना है या इस प्रकार से डबल लाइन रखना है। तो डबल लाइन हम फिलहाल के लिए रखेंगे तो देखिए हमने सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर रखा था, तो ये सिर्फ बाहर-बाहर के बॉर्डर को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी डिज़ाइनिंग एंड शेडिंग दोनों ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए ये ऑल बॉर्डर हमारा बन चुका है। तो टेबल को इस तरीके से हम लोग अलग-अलग शेड दे सकते हैं, अलग-अलग कलर्स भी दे सकते हैं। इनफैक्ट कलर्स अगर आपको देना है तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन आता है, तो आप शेडिंग में आएँगे, तो इधर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा नो कलर, यहाँ से आप जो भी कलर आप पिक कर लेंगे, मान लीजिए अगर मैं ये कलर पिक करता हूँ, तो देखिए ये इसके अंदर जो भी आपका डेटा रहेगा, इसकी शेडिंग यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे शेडिंग आप सिंपली यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। हालाँकि अगर आप बॉर्डर की थिकनेस वगैरह भी आप चेंज करना चाहें, तो आप वो भी कर पाएँगे और उसके लिए तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे अब आप आओगे, तो देखिए अलग-अलग थिकनेस की आपको यहाँ पे लाइन्स देखने के लिए मिलेगी। तो आप जो भी यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट लगता है आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम जो है हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको और मोटा करना चाहता हूँ या फिर ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और यहाँ से अगर मैं इसके थिकनेस को चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए अगर मैं इसको और यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ अभी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ से। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपको आगे चेंज करके दिखाना चाहूँ, तो इस तरीके से ये जो है सारा कुछ ये चेंज हो रहा है। ऑल बॉर्डर्स में एक बार फिर से अप्लाई करूँगा, तो ये थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डेटा। ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं इसको बेसिक पे छोड़ देता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये हो गया आपका टेबल को लेके, ठीक है? अब टेबल के बाद कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनफैक्ट अभी बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसको भी हम लोग करके देखेंगे अभी ठीक है तो टेबल को इंसर्ट करना हमने जान लिया अब टेबल में ना हम लोग क्या होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह को भी सेट करते हैं तो चलिए मैं आपको वो भी एक बार से करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग सेट करते हैं हालांकि टेबल से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें फ़ॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया ऑटोफिट। ऑटोफिट का क्या मतलब होता है चलिए हम लोग एक बार से देखते हैं। ऑटोफिट का मतलब ही क्या होता है देखिए नाम में ही जिसके ऑटो है मतलब कि वो काम ऑटोमेटिक करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी आपके लिए कुछ लिखता हूँ, तो अभी देखिए अगर मैं ना इसको लिखूँगा तो देख सकते हो कि जैसे-जैसे ही मैं इसका लेंथ बढ़ा रहा हूँ ना, तो वैसे-वैसे अपने आप ही ये जो बॉक्स है, ये जो बीच का आपका कॉलम है इसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है? जब मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगा तब ये वापस से यहाँ पे नीचे आएगा। अदरवाइज़ देखिए जितना मैं इसको बढ़ाऊँगा ये खिसता चला जाएगा। तो ऑटो फिट का यही मतलब होता है कि हम जैसे-जैसे हम जितना उसमें डेटा डालेंगे, ठीक है? जितना डेटा डालेंगे सिर्फ़ उतना ही जगह वो लेगा, बाकी जगह नहीं लेगा और अपने आप उस जगह को वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है? तो ऑटो फिट का मतलब यही होता है। अब हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने इस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है? मान के चल लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10th तो अब मुझे चाहिए कि भाई इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है अलग-अलग तरीके से अलाइन करना है तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं पहली चीज़ तो आप इसको क्या कर सकते हैं तो जनरली हम लोग जैसे सेंटर लाइन करते हैं हमने सेंटर लाइन कर लिया इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन का आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है देखिए आपको ये दिखाया जाता है कि इसमें ये आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि भाई ऐसे 90 डिग्री पे चाहिए तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे ये यहाँ
कहाँ चला गया, तो 90 डिग्री पे चला गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये आप जिस तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन को सेट करेंगे, उस तरीके से जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है? तो टेक्स्ट डायरेक्शन की भी हमने बात कर ली। सिंपल अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पे आप आओगे वापस से और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे चेंज करके आप इसको जहाँ पे अगर आप सेंटर पे रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, आप इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को भी इसके अंदर चेंज कर पाओगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कर देते हैं पीछे और हम लोग वापस आते हैं अपने बाकी सारे फीचर्स पे। ठीक है? तो इस तरीके से देखा आपने कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको लगता है ना इसी बीच में कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा रोज़ की ज़रूरत है, तो सिंपल आप उसके बगल पे आके यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लस का आइकन होगा। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, तो आपके राइट हैंड साइड पे जो है आपका जो कॉलम है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक फीचर है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेबल के अलावे हम लोग और क्या-क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? तो ये हो गई टेबल्स की बात। अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम लोग बात कर लेंगे। तो देखिए, टेबल्स के अलावा और क्या-क्या हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि जनरली आपके डॉक्यूमेंट में काम आ सकता है, दैट इज़ योर पिक्चर्स। पिक्चर्स हम लोग इंसर्ट करते हैं, शेप्स को इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं, चार्ट्स हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हाइपरलिंक हो गया। टेबल्स तो हमने कर ही ली और उसके बाद ऑनलाइन वीडियोज़ हो गया, ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे कुछ हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप आएँगे यहाँ पे तो चलिए हमने टेबल तो इंसर्ट कर लिया, अब मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और अभी अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो इंसर्ट टैब में जब आप आओगे तो देखो यहाँ पे पिक्चर्स आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे और जो भी आपका अगर हम जिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ और मैंने यहाँ से एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये पिक्चर ऑटोमैटिकली आ गया। लेकिन अगर आप देखो पिक्चर में ना थोड़ी-सी गेम होती है। पिक्चर को अगर आप सिंपली अगर जैसे आपको यहाँ पे आ गया, अगर आप चाहते हो इसको छोटा करना ना इस तरीके से, तो हालाँकि मैंने अभी सेटिंग कर रखा है तो ये आपको छोटा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जनरली जब आप इम्पोर्ट करते हो तो जैसे देखिए ये अब क्या हो गया, अब मैंने जैसे इसका फीचर हटाया ये लॉक हो गया। अब मैं इसको कितना भी ऊपर-नीचे कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जब हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं तो हमने इंसर्ट कर लिया, अब इसकी ओरिएंटेशन आपको आगे-पीछे क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ओरिएंटेशन इसकी लॉक है। इसको चेंज करने के लिए हम पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं, तो देखिए एक फीचर होता है जिसको हम लोग रैप टेक्स्ट बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा राइट टॉप पे। यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे जब हम जाते हैं ना तो इसको सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट हम लोग कर देंगे, तो अब देखिए ये जो है हमारा ये आगे-पीछे होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसको जितना छोटा करना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें, आराम से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया पिक्चर्स की बात। इसी प्रकार से हम लोग जाके इंसर्ट टैब में हम लोग शेप्स को ऐड कर सकते हैं, अलग-अलग आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शेप मिलते हैं, जैसे शेप आप चाहो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सिंपल यहाँ से यूज़ कर सकते हो, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, इसके आउटलाइन वगैरह को चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आइकन्स शेप्स के ऑप्शन के बाद आइकन के ऑप्शन होते हैं आपके पास, इंटरनेट आपके पास अगर एक्सेस रहेगा, तो आप आइकन्स आपको दिख जाएँगे, 3D मॉडल्स आप कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, तो बहुत सारे आपको चार्ट्स, डायग्राम्स, लिस्ट और इस तरीके से बहुत सारे हिस्टोग्राम वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। जो कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से ऐड कर पाओगे। इसके अलावा हम लोग चार्ट्स को भी इंसर्ट कर पाते हैं। आप देख सकते हैं अलग-अलग चार्ट्स आपको दिए गए हैं। आप जो भी चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो वन क्लिक के अंदर जो है आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही देखिए चार्ट के साथ एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको डेटा अलग से मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे मान के चल लीजिए कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है? ये चार्ट है हमारा, तो इ इस चार्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि ये बेहतर दिखाई दे, ठीक है? इस चार्ट को मैनेज करने के लिए आपके पास साइड बाय साइड ना यहाँ पे आपको अपने आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल शीट देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे-जैसे आप यहाँ पे डेटा चेंज करोगे ना, वैसे-वैसे अपने आप यहाँ जो है इसका जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर मान के चल लीजिए इसको अगर आप चेंज करके मान के चल लीजिए इसको आप कर देते हो 100 या फिर 170 तो आप देख सकते हो कि जैसे आप इसको एंटर करोगे तो बगल का ये चार्ट जो है ये अपने आप चेंज हो रहा है। जैसे आप मान के चल लीजिए इसको 16 को हम कर देते हैं 160 देख रहे हो आप साइड बाय साइड यहाँ पे चार्ट चेंज हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है चार्ट का कि आप क्या कर सकते हो ना तो आप मैनुअली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करके और उसका डेटा जो है मैनेज कर पाओगे। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। इसके अलावा हम लोग स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप आओगे तो आपके पास जो भी लिंक रहता है, लिंक को आपको पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बुकमार्क की और क्रॉस रेफरेंस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। कमेंट ऐड करने की पहले ही बात कर चुके हैं। हेडर एंड फुटर की बात कर चुके हैं। पेज नंबर की बात कर चुके हैं। अब आपका रह गया टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ-कुछ जगह पे हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना रहता है। मैं आपको यहाँ पे इसको पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा-सा आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं एक बार को।
ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्या-क्या हमने हमने टेबल्स देख लिया, पूरा इलस्ट्रेशंस देख लिया, मीडिया देखा, लिंक करना सीख चुके हैं, कमेंट सीख चुके हैं, हेडर एंड फुटर देख चुके हैं। अब हम लोग टेक्स्ट में आएँगे। ओके, वर्ड आर्ट आपका रह गया। देखिए, अगर हमें वर्ड आर्ट को ऐड करना है, तो वर्ड आर्ट क्या होता है बेसिकली ना, तो जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ना, जैसे मान के चल लीजिए कि यही सारे जनरल जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, इस पे हम चाहे कुछ आर्ट का मतलब होता है कलाकारी लगाना। कलाकारी की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम इस पे आएँगे और इसको अलग-अलग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न देखने के लिए अलग-अलग आर्ट मिलते हैं। तो देख सकते हो ये टेक्स्ट की जो यहाँ पे पैटर्न होगी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये थोड़े से यहाँ पे अच्छे दिखने वाले इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट को थोड़ा ग्लोइंग बना देते हैं, थोड़ा बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो आप नीड के अकॉर्डिंग इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी फॉर्मल लेटर्स वगैरह में जनरली इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है। ड्रॉप कैप की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ड्रॉप कैप क्या काम करता है। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट होता है इसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है और बाकी जो उसके नीचे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। अभी आपका एक फीचर रह गया क्या, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, तो ये टेक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। तो देखिए अलग-अलग पैटर्न में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं कि अब मान के चल लीजिए कि मैं ये सिंपल सा ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और मुझे चाहिए कि भाई इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है। अब इसको मैं जहाँ चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ऑटोमैटिकली आप देख पा रहे हो, ठीक है? ये जहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो पहले से जो मैंने चीज़ें लिख रखी थी, ये ऑटोमैटिकली उसको साइड करके अपने लिए स्पेस बना रहा है। जैसे मैं इसको साइड पे रखूँगा, तो सारे कंटेंट लेफ्ट पे सेट हो रहा है और ये इस पे आ जा रहा है और इसमें मैं जो भी चीज़ें चाहूँ अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि आप क्या करते हो, तो आपको अपनी ये इधर की जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपनी जगह खुद ही तलाश लेता है और इसकी भी डिज़ाइनिंग वगैरह आप जैसे चाहो सेट कर सकते हो, इसकी वर्ड आर्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये आपके ऊपर कंप्लीटली होता है। तो पूरा इंसर्ट टैब हमने देख लिया कि इंसर्ट टैब में जितनी सारी फीचर्स थी, इसके अलावा आप यहाँ पे डेट एंड टाइम को अगर आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर या फिर इसी अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो हमने टाइम यहाँ डेट लगा दिया, यहीं से आप चाहो तो किसी उसके सिग्नेचर वगैरह को अगर ई सिग्नेचर वगैरह को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह आपका जो भी डिजिग्नेशन है बाकी सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे लग जाएगा। अभी नहीं लगा है इसीलिए क्योंकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में डिजिटली साइन्ड आपका आजकल डॉक्यूमेंट आता है तो वो इसी प्रकार से यहाँ पे साइन करा हुआ रहता है, ठीक है? बाकी ई-सिग्नेचर के लिए भी अलग से एक फ़ील्ड है, जहाँ पे आप आके क्या कर सकते हो, तो आजकल जो डिजिटल साइन यूज़ होता है, उसको यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इन सब फीचर्स के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसर्ट टैब में मोस्टली जितनी फीचर्स थी हमने कर ली। अब एक फीचर आपका 2 फीचर और रह गया, जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। जैसे देखिए, कोई भी हम लोग जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका एक कवर पेज होता है, तो कवर पेज ऐड करने के लिए क्या हम मैनुअली कवर पेज बनाएँगे? तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है। देखिए, अभी हमारे पास ये पेज नंबर 1 है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे पेज नंबर 1 है, जिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई कवर पेज इसमें ऐड हो जाए अच्छा-सा, तो सिंपल मैं कवर पेज पे जाऊँगा तो देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड आपको टेम्पलेट मिलते हैं। मैं मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ऑटोमैटिकली यहाँ पे आ गया है। मैं इसमें डॉक्यूमेंट नेम अपने हिसाब से चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ और नीचे यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं और अब ये जो है आपका यहाँ पे सेकंड वाले पेज पे चला गया है। ठीक है? तो इस तरीके से आप पेज पे यहाँ प प कवर पेज ऐड कर सकते हो और पेजेज़ के अंदर अगर आपको मान लीजिए ब्लैंक पेज ऐड करना है, मान लीजिए कि यहाँ के बाद आपको क्या करना है ब्लैंक पेज को ऐड करने का काम करना है। तो सिंपल यहाँ पे आके आप जैसे ही ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तो देखिए आप कहीं पे भी इस पेज पे आके अगर आप आके क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक और ब्लैंक पेज यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो इंसर्ट टैब के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब चलिए हम लोग अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है? तो आते हैं हमने नोट्स के ऊपर सबसे पहले आ जाना है। तो ये सारी कुछ जो हमने चीज़ें देखी कि ये सारा कुछ कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। पिक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया कि भाई पिक्चर को क्या कर सकते हैं, तो रैपिंग करने का ऑप्शन होता है, रैपिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इनलाइन का, स्क्वायर का, टाइट का, थ्रू का, टॉप का, बॉटम का, बिहाइंड का। तो हम लोग जनरली क्या होता है कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको मूव करा पाएँ, ठीक है? और पिक्चर को उसी प्रकार के से सेम जगह पे हम लोग वहाँ पे जाके पिक्चर फॉर्मेट टैब जो होता है जब आप ये पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे तब आपको दिखाई देगा, पहले नहीं दिखेगा। तो पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाके हम पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? उसकी आउटलाइन सेट कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी जो है वहाँ पे दी गई है। स्मार्ट आर्ट के बारे में मैंने बता दिया कि भाई लिस्ट हो गया आपका प्रोसेस, हिस्टोग्राम ये सारी चीज़ें आप वहाँ से मैट्रिक्स पिरामिड को सिंपली आप ऐड करते हैं। ये सारी फीचर्स कहाँ पे रहती हैं? तो इंसर्ट टैब के अंदर होती है। अच्छा एक ग्रुपिंग का आपका ये चीज़ रह गया, ठीक है? कि ग्रुपिंग क्या होता है?
एंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है, हाइपरलिंक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइपरलिंक में क्या होता है। तो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे अगर हम चाहते हैं कि भाई उस पे कोई क्लिक करे या उस पे कोई टैप करे तो कहीं और पहुंच जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं। कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की होता है, ये हम लोग बहुत बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब सिर्फ ग्रुपिंग एक टॉपिक है जो हमें आपको बताना है। तो चलिए पहले एक बार से चल लेते हैं हमारे इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग कहाँ काम आता है, जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास दो चलिए इसको मैं हटा के एक इमेज ही ले लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो इमेज है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। अभी देखिए ये ऊपर नीचे कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहला काम होता है रैप करके इसको क्या करना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना। तो अब मैं इसको यहाँ पे साइड बाय साइड सेट कर लेता हूँ। अब देखिए, अभी क्या है ना कि मान लीजिए कि मुझे ना इस वाले को, इसकी साइज बढ़ानी है। मुझे चाहिए कि भाई इसका साइज चाहिए बड़ा और इसका भी साइज चाहिए बड़ा। ठीक है, तो क्या मैं दोनों को एक एक करके यहाँ पे इसको इसका साइज एडजस्ट करूंगा, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा और एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम होगी कि भाई कोई कम हो जाएगा, कोई ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसको मुझे थोड़ा-सा नीचे एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर मान लीजिए मुझे दोनों इन इन इमेजेस को ऊपर कहीं लेके जाना है, तो इसके लिए हम लोग ना ग्रुपिंग टैब का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर चाहिए कि भाई अभी देखिए, अब अभी मैं कुछ भी चीज़ इसके साथ कर रहा हूँ ना, तो ये बगल जो आपका ईएमआरएस वाला टेक्स्ट है, ईएमआरएस वाला जो आपका इमेज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर हमें चाहिए कि नहीं, जैसे-जैसे मैं इसको चेंज करूँ, जहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँ, वहाँ पे ये साथ में ईएमआरएस वाला भी जाए, तो इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग टैब का यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग टैब कैसे यूज़ होता है, तो सिंपल आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना होता है। तो देखिए अभी आपको दोनों जो है सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, और दोनों पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपको राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। अब देखिए इसको जैसे ही हम ग्रुप कर देंगे ना, तो अब जैसे ही मैं एक को यहाँ पे कॉर्नर पकड़ के खींचूँगा, छोटा करूँगा, बड़ा करूँगा, देखिए ये दोनों एक साथ डांस कर रहा है, ठीक है? दोनों के साथ एक ही टास्क परफ़ॉर्म हो रहा है। दोनों को मैं जितना बड़ा कर रहा हूँ, तो दोनों ही हो रहा है, छोटा कर रहा हूँ, दोनों एक साथ छोटा हो रहा है। या फिर मुझे अगर इसको ऊपर उठा के लेके जाना है, तो देखिए ये साथ में जा रहा है, एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ग्रुप करना, मतलब साथ में करना। और अगर मान लीजिए कि इसको मुझे फिर बाद में अलग करना है, तो इसको हम सिंपल अनग्रुप कर देंगे। तो अब देखिए फिर मैं अब यहाँ पे इसको उठा के ले जा रहा हूँ, तो फिर ये जा रहा है और ये अलग दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्रुप और अनग्रुप का ये खेल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को ना हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अलाइन करना होता है, कई बार किसी के नीचे अलाइन करना होता है। जैसे देखिए अगर मैं आपको इस इमेज की बात करूँ, तो देखिए ये जो इमेज है अभी आप देखोगे, मैं यहाँ पे ज़ूम कर रहा हूँ, तो जैसे ही अगर मैं ये इमेज लगा रहा हूँ ना, तो ये हाइपोथेसिस जो मेरा बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है, वो सब कुछ ढक जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि ये कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ होती है ना, वो फॉरवर्ड साइड होती है, एंड पीछे जो होती है, वो बैकवर्ड साइड होती है। मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर है, मतलब ये टेक्स्ट के लिए क्या है, फॉरवर्ड साइड है। तो मुझे चाहिए कि नहीं, ये टेक्स्ट मुझे दिखता रहना चाहिए और ये पीछे चला जाना चाहिए, टेक्स्ट के पीछे। तो उसके लिए हम लोग बैकवर्ड साइड का यूज़ करते हैं कि भाई ये अभी फॉरवर्ड में है, तो हम इसको बैकवर्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो इसके लिए आप देखोगे तो यहाँ पे अरेंज एक टैब होता है हमारे पास, अरेंज नाम का एक ग्रुप होता है पिक्चर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन है, बैकवर्ड का ऑप्शन है। अभी हमें क्या करना है, बैकवर्ड करना है। तो बैकवर्ड पे जैसे ही आएँगे, तो हम इसको कर देंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जैसे ही करेंगे, तो अभी आपको देखिए हाइपोथेसिस ये दिखना शुरू हो गया होगा। हालाँकि ये इसकी कलर थोड़ी अलग है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको इसका रेड कर देता हूँ, तो या फिर चलिए वो मैं व्हाइट करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से दिखेगा। देखिए हाइपोथेसिस दिखना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट यहाँ जो टेक्स्ट लिखे हुए थे, इसको भी मैं ना रेड कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखिए, ये अभी आपको इसके ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा जो ये इमेज है बेसिकली वो कहाँ चला गया? ये पीछे चला गया है, देख सकते हैं। ये पीछे चला गया है, टेक्स्ट आपको ऊपर-ऊपर दिख रहा है और ये पीछे चला गया है। लेकिन अगर फिर मुझे इसको क्या करना है, फिर मुझे इसको अगर आगे की तरफ लेके आना है, तो सिंपल हम करते हैं पिक्चर टैब में जाएँगे और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो जैसे ही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तो अब ये टेक्स्ट को ढक देगा, देख सकते हैं आप। जहाँ तक ये इमेज है, ये रेड वाला आपको जो पीछे का टेक्स्ट है, ये नहीं दिख रहा है और इसके बाद का टेक्स्ट आपको दिख रहा है। तो ये होता है यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड का पूरा जो खेल रहता है, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर जब हम लोग किसी इमेजेस वगैरह को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में जगह देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है? और इंसर्ट टैब की सारी जो फीचर्स थी हमने कुछ फीचर्स पहले कर रखे थे, हेडर फुटर की बात कर लें और जो बाकी के फीचर्स थे इंसर्ट की, आज हमने कर ली। थोड़ा-सा अगर हम लोग रिवीजन की तरफ चलें तो सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर हमने देखा कि भाई टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट अगर हमें इंसर्ट करना है, तो कहाँ आना है? तो इंसर्ट टैब के अंदर आना है। इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल को, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद ऑटो फिट का क्या काम होता है, बॉर्डर्स कैसे देते हैं, शेडिंग कैसे देते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमने देखा कि भई डायरेक्शन वगैरह कैसे सेट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से और इसमें अगर आप चाहो तो फ़ॉर्मूला वगैरह भी लिख सकते हो। फ़ॉर्मूला टैब के लिए भी आपको टेबल के फ़ॉर्मेट जो हमारा टेबल लेआउट का टैब होता है, उसमें सिंपल एक डेटा का ग्रुप होता है। डेटा के ग्रुप में आप जाओगे तो फ़ॉर्मूला का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला आप चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये भी चीज़ क्यों ही रहेगा तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कि ये जो फ़ॉर्मूला वाली चीज़ है वो कहाँ दिखती हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा-सा आपके लिए पीछे कर लेता हूँ। तो ये हमारा मान लीजिए ये हमारा टेबल था। इस टेबल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि भाई ये जो टेबल लेआउट का टैब है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है तो फ़ॉर्मूला का ऑप्शन होता है, देख सकते हैं राइट साइड पे। तो फ़ॉर्मूला का ऑप्शन पे जब आप आओगे तो देखिए आप जो भी फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहो ना, इज़ इक्वल टू के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है? कि भाई इज़ इक्वल टू मुझे सम लगाना है, मुझे मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ से आप लिखोगे और ये भी जो भी आपका नंबर फॉर्मेट रहेगा उसको आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा आप यहाँ पे अपने फ़ॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। जो भी फ़ॉर्मूला ये मैनुअली आपको लिखना पड़ता है। एक्सेल में क्या होता है कई फ़ॉर्मूला जो होता है आपको प्री डिफाइंड होता है तो आपको दिखा दिया जाता है एज़ अ सजेशन। बट वर्ड के अंदर क्योंकि वर्ड जो है बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है ना कि कोई डेटा एनालिसिस एक्सेल की तरह। तो इसमें आपको फ़ॉर्मूला जो है मैनुअली लिखने पड़ते हैं बट आप इस तरीके से लिख के आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भई टेबल के अलावा पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, हाइपरलिंक ये सारे कुछ को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं और सब कुछ को इंसर्ट करने के हमारे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए स्पेशली हमने बता दिया कि भाई ये याद रखिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये क्या होता है तो फ्लोट इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है जो एनीवेयर हम लोग लगा सकते हैं पेज में, जो फ्लोट करता रहता है मतलब अपनी जगह वो खुद ही बना लेता है। ठीक है? आपको अलग से उसकी अलाइनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमने पिक्चर्स के बारे में देखा कि भाई पिक्चर्स को क्या करना पड़ता है तो हम लोग पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एंड रैप के ऑप्शन में क्या-क्या होता है तो इनलाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम बिहाइंड टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अभी की। स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी देखा, ग्रुप कैसे करते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं ये भी हमने चीज़ें देख ली और साथ में हाइपरलिंक भी देख लिया। तो ये जो क्लास है हमारी इंसर्ट यहाँ पे होती है कंप्लीट और ये था हमारा क्लास नंबर 5th एमएस वर्ड का और इसके बाद आपको एक और क्लास देखने के लिए मिलेगा 6th क्लास जो कि आपकी जो एडवांस फीचर और हम लोग बात कर लेते हैं उसी को दूसरी भाषा में तो जो मेलिंग टैब है मेलिंग टैब को हम लोग पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा जो एमएस वर्ड है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी बेहतर तरीके से और इसके बाद आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दे दिए जाएंगे तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा और ज़रूर से अपने स्कोर्स वगैरह जो है सेंड कीजिएगा तो आज हमने एक और जो हमारा पूरा का पूरा टैब है और एक कह सकते हैं कि एक हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट किया। अब हमारा एक और चैप्टर रहेगा एमएस वर्ड का जिसके साथ हम लोग कल मिलेंगे नई क्लास में और कोई दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट आती है तो आप इस नंबर पे और बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।